समाजाची लोकसंख्या 700 कोटी झाली आहे, 7 बिलियन. आणि गेल्या 50 वर्षात आपला जो उपभोग वाढलाय त्याच्यामुळे आपण पृथ्वीची 60-70% फोटोसिंथेसिसची जी क्षमता आहे ती आपण खाऊन टाकतो आहे. वी आर नॉट दी ओनली पीपल. आणि याला इंग्रजीचा एक शब्द वापरतात, मनुष्य केंद्री जीवनाची कल्पना ही कुठल्याही धर्माला मान्य नाही, जैन धर्माला तर मान्यच नाही. अँथ्रोपोसेंट्रिक व्ह्यू ऑफ द वर्ल्ड. आणि असं काही म्हणायला लागला तुम्ही तर लोक म्हणतात तुम्ही फिलॉसॉफर आहे, तुम्ही सांगत चला आमचं जीवन याने नाही चालणार. आणि फिलॉसॉफीचा अर्थ काय? माझा नातू 8वी मध्ये शिकतो औरंगाबादला, तर मराठी समजतं ना सगळ्यांना? मराठी हिंदी दोन्ही चालेल. हिंदी चलो. तो वो 8वीं क्लास में पढ़ता है, तो उसे मैंने कहा कि आपको, बोले दादा आपको लोग फिलोसोफर क्यों बोलते हैं? आप अमर्त्य सेन को भी फिलोसोफर की दृष्टि से देख रहे हैं, उनको इकोलॉजी का अमल करने के लिए आप, और मेरे अमेरिकन मित्र हैं मार्क लिंडले, वो आते हैं, अगले बार आएंगे तो आपके यहाँ ले आऊँगा. तो उसे कहा मैंने क्या माने हैं फिलॉसफी का, तो उसने जाके फिर वो गूगल का बटन दबाया, फिलॉसफी की डेफिनेशन देखी. फिलॉसफी की डेफिनेशन है, फिलो मीन्स लव, सॉफी मीन्स विजडम, फिलॉसफी मीन्स ए लव ऑफ विजडम. और ये ज्ञान का जो शास्त्र है उसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं. और फिलॉसफी से हम दुनिया को समझना होगा. फिलॉसफी जीवन के जो सामान्य नियम हैं उसके परे जाकर विचार करती है. लेकिन हम तो सब बनिए के घर में पैदा हुए, मारवाड़ी गुजराती बनिए. हमारा एक ही होता है कि मैं अपने सब परिवार के लोगों को बोलता हूँ, अब इन्होंने कि मैं स्टेट बैंक में ऑफिसर हो गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 1967 में. और मैं ऐसे ही जाता था तो बोले ऑफिसर को तो टाई पहननी चाहिए. मैं बोला उससे तो अकल नहीं आती है तो नहीं पहनूंगा. तो बोले हमारे काम के नहीं, आप घर जाओ. तो हमने कहा जाएंगे. मैं कॉलेज में जाके अध्यापक हो गया. और मुझे कोई रंज नहीं है कि बनिए के घर में पैदा हुआ और बैंक में मुनीम जी बनता. अध्यापक बनने से कोई, मैं पढ़ना शुरू किया. तो अब ये जो बात है, हम द्रव्य की, मैं अपने सब लोगों को बोलता हूं की पैसा सोडून एक 24 तास तुम्ही काही बोलू नका की ज्याच्यामध्ये या 24 तासात मी द्रव्य पैसा याच्याविषयी काही बोलणार नाही. बघा आपलं जीवन कसं होतं. ये लिया वो बेचा, मॉल्स अँड मल्टिप्लेक्सेस, सेल लावला तर आपल्या किती भगिनी नाही, आपणही सगळे किती जातो, कारण आपण सगळे सेलवर आहोत. वी आर पीपल ऑन सेल, पीपल ऑन परचेस. आणि याला आपण, आणि म्हणून मला असं वाटतं की मैं जो बात कह रहा हूं, एक नए अर्थशास्त्र का विचार है, एक नए पर्यावरण शास्त्र का विचार है, एक नए नीति शास्त्र का विचार है जो हमारे मूल परंपरा में है. और वो विचार क्यों है? आप बोलेंगे कैसे नहीं, हम बाजार में जाएंगे तो खरीदेंगे. यस, एक्सचेंज तो है. ये शर्ट है मेरा, और मेरे हर चीज़ की कीमत 100-200 से ज़्यादा नहीं है. पैजामा, शर्ट, कुर्ता जो भी होगा. एक साल में मैंने 2000 से ज़्यादा के कपड़े नहीं लेने, 3000 से वो तय कर रखा है. अपरिग्रह की बात करते हैं ना, तो ये प्राइस है. लेकिन वो कहते हैं वो तो नहीं, ये जो सोना है, हीरा है और कोई चीज़ है, जमीन है जिसमें हमारे सारे लोग लगे हुए हैं. जमीन तो खरीद फरोख्त की चीज नहीं होती है, वो तो जीने के लिए है, ये खेती के लिए होगी, मकान बनाने के लिए होगी. लेकिन तो आज तो उसका सारा सट्टा हो रहा है. और जितने हमारे लोग हैं वो भूमाफिया है अधिकतर, 90%. अगर मैं ये कहूँ तो बोलेंगे ये तो जैनियों का विरोधी है इसलिए बात कह रहा. हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी मार्क्स को पढ़ा था, लेकिन ये बात तो मार्क्स की नहीं, विनोबा जी ने भी कहा कि धन जो है वो चोरी है. प्रॉपर्टी इज ए थेफ्ट, मिल्स भी कहता है. लेकिन क्या फिर हम नहीं रखेंगे? मेरे पास भी किताब है, मकान है, ये
हाँ, वो जो जीवन के उपयोगी है उसमें कोई बात नहीं है, वो अपरिग्रह से परे है, मतलब वो उस व्याख्या में बैठता है। लेकिन हमें बहुत जमीन है, बहुत कुछ है, और आप एक जगह है, आपके पास एक हीरा है जिसकी कोई बहुत मौल्यवान है, लेकिन आपको प्यास लगी है, तो आप क्या करोगे? हीरे को पियोगे? मतलब क्या है, हीरा जो है, डायमंड है, जमीन है, उसको प्राइस है, और पानी को क्या है, मूल्य है। देयर इज ए वैल्यू, और वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। आप बहुत सारे, मेरे ख्याल से यहाँ के मेरे घर में भी मैं कंपोस्ट लगाऊंगा तो हमारा प्रेफरेंस होता है कि पहले तो सीए बन जा बेटा, अच्छा है, सब अपने बढ़िया का काम है, सीए बन जाओ। और मैं बहुत हल्के, थोड़ा सा बहुत सीरियस बोलूँगा तो वो चलेगा नहीं, तो थोड़ी कुछ हल्के इसमें कहता हूँ। मैं, हमारे दामाद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा नाती बेटी का बेटा है, बीड़ का नहार, तो वो अभी परसों सीए हो गया। तो उसको मैंने बताया, अरे बेटा तुम क्या करोगे, तेरे बाप ने 10 करोड़ बनाए, तुम 100 करोड़ बनाओगे, जीरो पे जीरो लगाओ। ये प्राइस एंड वैल्यू में ये डिफरेंस है। ये मैं नहीं कहता हूं कि जीने के लिए संसाधनों की आवश्यकता नहीं, लेकिन कितने संसाधनों की आवश्यकता है। और यही बात एक दुनिया के मनीषी ने बहुत अच्छे शब्दों में कही, ये पृथ्वी सबकी आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, किसी एक का भी लोभ लालच पूरा नहीं कर सकता। लोभ लालच लालसा को कोई मर्यादा नहीं है, इट इज ए लिमिटलेस। कौन था वो आदमी? कौन था वो आदमी? ठीक कह रहे हैं आप, थोड़ा सा पानी हंस लेते हैं। कौन था वो आदमी जिसने ये कहा, द अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, GREED, ग्रीड। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी को तो हम ये समझते हैं कि किसका नाम गांधी, किसका नाम गांधी, वो हम एक शब्द यूज करते हैं कि मजबूरी का नाम नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, मजबूरी का नाम। और गांधी तो कोई अपने गांव में से आया हुआ आदमी नहीं था कि जिसने बस ऐसी ही अनसंड कोई बात कह दी। वो तो 3 खंड का आदमी था। He was man of 3 continents। एशिया में रहा, बड़ा हुआ, यूरोप में पढ़ा और अफ्रीका में गया। अफ्रीका में गया और वकालत करने के लिए गया, और अफ्रीका में गांधी 21 साल तक रहा। नेल्सन मंडेला जब मुझे मिले, जब हमारे यहाँ भारत रत्न उनको दिया गया, और नेल्सन मंडेला जब भारत में आए और 30 जनवरी मार्ग और बिरला हाउस आपने देखा होगा, कई लोग दिल्ली गए होंगे, जहां वो 30 जनवरी 1948 को जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी वो हुई। नेल्सन मंडेला चल रहे थे उन पगलियों पर, 7 steps which Gandhi, because he was late for going for meeting। तो मैंने, मंडेला जी ने भी जूता बाजू में रखा, अपनी पगलियां, हम भी लोग उतार कर एलसी जैन में, और नेल्सन मंडेला को मैंने, जब मेरी दाढ़ी भी नहीं थी और इतना सफ़ेद भी नहीं था, और मैंने उनका पगलियाँ ली, वो शूज़ लिए और उनको देने लगा, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उन्हें कहा कि यंग मैन, प्रोफेसर, व्हाट आर यू डूइंग? I am just helping you to find it because they were way behind। We are at Gandhi's place। Will Gandhi excuse you and me?
क्या गांधी हमें माफ करेंगे इस तरह की व्यवहार को? और उनके आंख में आंसू थे। और अभी जब उनकी परसों उनका देहांत हुआ, कालवश हुए वो, तो मुझे वो सब बातें याद आ रही थी। और उन्होंने अपनी जीवनी जो लिखी, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक बड़ी लंबा रास्ता है फ्रीडम का, ए लॉन्ग। और उन्होंने क्या कहा, मैं किस लिए ये बात कह रहा हूँ, मैं मंडेला जी से मिला ये कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इसलिए कि उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में हिंसा के सिवा या हमारे व्यवहार में हिंसा के सिवा और कुछ नहीं था। इस आदमी ने हमें अहिंसा की बात बताई। और 27 साल मैं अंग्रेजों के जेल में रहा, लेकिन मैंने अंग्रेजों का तिरस्कार नहीं किया, अंग्रेजियत का तिरस्कार किया। गांधी ने भी यही बात हमें कही, अंग्रेजियत का तिरस्कार। ये हिंद स्वराज नाम की किताब गांधी ने लिखी है और मैं चाहूंगा कि वो किताब आप जरूर पढ़ें। 50, 100, 60 पन्ने की किताब है। आजकल हम कुछ भी हुए कि बच्चे बहुत सहज से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं, और दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता कि मातृभाषा की जो शिक्षा होती है वही मनुष्य के मस्तिष्क तक पहुंचती है। लेकिन ये अंग्रेजों ने थोप दी हमारे ऊपर और हम पढ़ रहे हैं, हम सब उल्लू हो गए हैं उसमें। पढ़ना ठीक है, अंग्रेजी भाषा पढ़ना और अंग्रेजी माध्यम पढ़ना ये दो अलग बात है। और मैं मुद्दा जो कह रहा था कि ये था कि हमारा जो जैनिज्म है, गांधी पर भी बहुत प्रभाव था। आप जानते हैं आचार्य रायचंद और वो सब उनकी माँ की तरफ से और शास्त्रों और परंपराओं की दृष्टि से उन्होंने बहुत कुछ उसको सोचा था। तो सबसे बड़ी बात हिंसा मुक्ति की है। और हिंसा सिर्फ जैसे मैं कह रहा था, जीव की हिंसा और खाद्य में होना वो तो है ही है, कोई नहीं कहेगा। लेकिन हमारे जीवन में जो सारी हिंसा है, जो मैं पहनता हूं, जो मैं खाता हूं, जिसका श्वास लेता हूं, वो सब हिंसा से भरा अगर हो। बहुत सारे हमारे कपड़े हैं, बहुत सारी हिंसा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हमारे आज के बहुत सारे कपड़े आते हैं। और प्लास्टिक आप जानते हैं कि 10,000 साल तक नष्ट नहीं होता। तो हिंसा इसमें भरी हुई है। जब तक हम ये फॉसिल फ्यूल सिविलाइजेशन, पेट्रोल के ऊपर आधारित, कोल के ऊपर आधारित, गैस वायु के ऊपर आधारित जीवन शैली को नहीं बदलेंगे, तब तक हम जैन नहीं हो सकते। और मुझे तो बार बार लगता है, मैं सबको कहते आ रहा हूं, जिस दिन हम 24 तीर्थंकर की पंक्तियों में गांधी को 25वां मानेंगे, तभी हम जैनिज्म को आगे ले जा सकेंगे। क्यों नहीं? गांधी 25वां तीर्थंकर है जिसका जीवन हमने देखा है, बुद्ध से लगाकर गांधी तक। और इसीलिए मित्रों, बात यह है कि हिंसा मुक्त दुनिया, वायलेंस फ्री वर्ल्ड। और ये बताऊं मैं आपको कि 2 महायुद्धों में जितनी हिंसा नहीं हुई, 20 करोड़ लोग मारे गए, उससे ज्यादा हिंसा आज अमेरिका का क्या वर्णन है। आप अभी किसी को भी मौका लगने दो तो बेटा हमारा विदेश में पढ़ता है, बेटी जाने वाली है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी सारी दुनिया में जाकर आया, मौका देखा, लेकिन कितना खोखला है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। मतलब कितना वैक्यूम है। अमेरिका की आज की क्या पहचान है? मेरे मित्र जो गांधी पर हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर कुछ सोच रहे हैं, तो अमेरिका है कितनी। और एक बात चलते चलते आपको बता दूं कि भारत में जितने लोग आपके उम्र के हैं, 24 साल से नीचे जितनी आप अपनी भारत की जनसंख्या है, कितनी है मालूम है आपको? What percentage of our population is below the age of 24? About 51-52%। मतलब
62 करोड़ लोग, 620 मिलियन पीपल इन इंडिया आर ऑफ योर एज, हमारे पोते पोतियों की एज में है। और ये अगर हम बात कहें कि हमें दुनिया को जैन बनाना है, तो हमें अपने को जैन बनना होगा। क्या हम जैन हैं? आप कितने लोगों को सच में लगता है मैं जैन माँ बाप के घर में जन्म को आया इसलिए मैं जैन हूं? तो ठीक है, मेरे आचरण से जैन हूं, ये कितने लोगों को लगता है? सही बताइए, ईमानदारी से बताइए। मुझे तो नहीं लगता, मैं नहीं हूं, क्योंकि अहिंसा, परिग्रह और अनेकांत को मैं नहीं समझ रहा हूं। हाँ, उस पर समझने की कोशिश करनी चाहिए, और यही तो मुझे लगता है आज जो संवाद कर रहे हैं आप, अपना इतना कीमती वक्त मुझे सुनने में जो दे रहे हैं, उसका मकसद यह है कि हमें सही जैन बनना चाहिए। क्या प्रयास तो करें? ये बात आपको ठीक लगती है? हम सच्चा जैन बनने का प्रयत्न करेंगे, ये आप कितने लोगों को लगता है करना चाहिए? सभी को लगता है, सभी को लगता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये शुरुआत है, मैं इसको एक शुभ चिन्ह मानता हूं। आई वेलकम दिस। अब टाली कम करके दिमाग से सोचिए, और दिमाग से कैसे सोचेंगे? मन से सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि अहिंसा के लिए अमेरिका का वर्णन बता रहा था मैं, अभी 5 मिनट में खत्म नहीं, ये इश्यूज को मैं रखना चाहता हूँ, संवाद होगा। ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ आप स्वीकार करें। अमेरिका का आज का वर्णन क्या है? 30 करोड़, 30.5 करोड़ लोग, 31 करोड़ गाड़ियां और 29 करोड़ बंदूक। America today is 300 odd million people, 310 million cars and 290 million guns. आपने सुना? तो क्या ये समाज सुरक्षित हो सकता है? आज सबसे ज्यादा दुनिया के संसाधन अगर किसी एक चीज पर लग रहे हैं, तो वो लग रहे हैं युद्ध सामग्री पर, वॉर, डिफेंस। भारत का भी आपके बजट ले लीजिए, 15-20% ऑफ इंडिया बजट गोज फॉर डिफेंस, मतलब बंदूक में जा रहा है। और हिंसा का राज जब तक रहेगा, तब तक हम अहिंसा की बात नहीं कर सकते। तो हिंसा मुक्ति सबसे पहली बात है। दूसरा, हम अपना जीवन शैली, जैसे देखिए कि अब मैं क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे ध्यान में आ रहा है कि कई बातें एक बार नहीं कही सकती, कई बार में कहनी होगी और कई लोगों को कहनी होगी। जैसे क्लाइमेट चेंज, ऋतु चक्र का बदलाव एक मुख्य बात है, और उसका मुख्य कारण क्या है? हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल, विच इज अ रिसोर्स डिस्ट्रक्टिव। और इन्होंने, इस बेटी ने कहा था कि मैं इकोलॉजी पर विचार कर रहा हूं। मुझे लगता है आज हमें समन्वय करने की आवश्यकता है। अर्थशास्त्र, पर्यावरण, पारिस्थितिकी शास्त्र, इकोलॉजी, और नीति शास्त्र, जिसमें धर्म आते हैं। तो धर्म का प्रयोजन, अंत में 1-2 बात मैं कह सकूं तो ये कहना चाहूंगा, विनोबा जी कहते थे व्यापार में धर्म होना चाहिए। और हमारे देश में, हमारे अकेले जैन तो अभी भी कुछ सोच रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारे देश में क्या हो रहा है? व्यापार में धर्म नहीं, धर्म में व्यापार है। और हमें बदलना है। और मुझे युवराज भाई जब मुझे बोले, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा सुखद धक्का त्याला आपण म्हणतो वो कि ये मुझे बोले कि सर मैं तो आपका फैन हूँ। मैं बोला कैसे कि भाई यहाँ जैन हम हमारा जो मेस है वहाँ पर गोखले इंस्टीट्यूट में वो, और मैं पहले 75-76 में भी यहीं आता था खाने के लिए। तो वो सामिस है वहाँ, तो हम पानी भी नहीं जा, मेरी पत्नी भी आई है, उनका एक आहार पर किताब है, वो भी दिया मैंने युवराज भाई को कि हम अन्न खराब कैसे करते। उनसे बात कीजिए, वो जमीन की बातें करती हैं, मेरे जैसी ऊपर की बातें बहुत ज़्यादा नहीं करती है।
स्त्रिया नेहमी जमिनीवर असतात, कारण की हा सगळा विकास जो है स्त्री आणि सृष्टीच्या शोषणावर चालला है। ये सारा डेवलपमेंट जो है, और मुझे अब 3 बात का बहुत डर लगता है। किस बात का? मुझे अगर कोई कहे कि विकास, तो मैं बहुत अरे मैं कुछ गड़बड़ है। विकास के क्या माने हैं? गाड़ी, बंगला, बड़े उड्डान के पुल, बड़ी बड़ी बस्तियां, ये बड़े कल कारखाने, ये विकास नहीं है, ये विनाश है। विकास की व्याख्या बदलनी चाहिए। दूसरा, मुझे डर लगता है ये जो तंत्र ज्ञान है। अब हम सब लोग, बहुत अच्छा लगता है कि बराबरी के संख्या में गिनती में लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है मुझे लगता है। और मैं भी परसों अविनाश लिंगम यूनिवर्सिटी है कोयम्बटूर में, वहाँ गया था, तो मेरे व्याख्यान का विषय क्या होगा आप सोच सकते हैं? वो विमेन्स यूनिवर्सिटी है, मेरे व्याख्यान का विषय क्या था? फेमिनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, विकासाचं स्त्रीकरण। स्त्री हमेशा जमीन पर होती है, और स्त्री और सृष्टि के शोषण पर जो विकास है बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए हमें कैसा विकास चाहिए? विनाशाखेरीज विकास, डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन। दूसरा, ये तंत्र ज्ञान जिसकी बात कह रहा था, मुझे नहीं लगता कि कैसे हुआ था। नॉर्मल बर्थ रेट में लड़कियां बिल्कुल ज्यादा होती है और लड़के कम होते, ऐसे नहीं होता है। लेकिन ये भ्रूण हत्या का सारा शास्त्र आया और उसने सब बदल दिया। और जितने ये किसमें? गरीबों के बीच में नहीं, आदिवासियों के बीच में नहीं, मुसलमानों के बीच में नहीं, वो हमारे बीच में। भ्रूण हत्या ये जो हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये तंत्र ज्ञान सब ठीक नहीं होते हैं, बहुत सारे तंत्र ज्ञान विनाशकारी होते हैं, इसको बदलना होगा। तो विकास की नई व्याख्या, तंत्र ज्ञान की नई व्याख्या और शिक्षा की नई व्याख्या। अंत की बात कह के अपनी संवाद के लिए विषय खुला करता हूँ। मुझे बहुत डर लगता है, इस पुणे शहर में महात्मा फुले ने कहा था, नीती विना मती गेली, मती विना नीती आणि विद्या, किती अनर्थ केले एका अविद्येने।